जय हिंद बच्चों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार द एजीएस बोर्ड एग्जाम में। और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो बेहतरीन से अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित हुए हैं आपके सामने 8वीं क्लास को लेकर, जिसमें 8वां चैप्टर होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ संबंध में। जो चैप्टर होगा आपका त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले मैं कुछ चंद लाइनें आपको बोलना चाहूंगा। वो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी हौसलों का इम्तिहान बाकी है, और अभी नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी नापना पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए हम शुरू करें अपनी 8वीं क्लास। हमारी जो क्लास है 8वीं, वो 8वां ही चैप्टर होगा त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। अच्छा, त्रिकोणमिति में एक वर्ड दिख रहा है त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब होगा तीन कोण। आपको इसमें तीन कोण ही पढ़ने होंगे। जैसे कौन कौन से हैं? एक होगा साइन, एक होगा कॉस और एक होगा टेन। अब इनके ही तीन रिवर्स में और होते हैं, तो हमारे टोटल जो त्रिकोणमिति अनुपात होंगे वो होंगे 6, और छहों को अच्छे से पढ़ना होगा। और अच्छे से हम क्वेश्चन भी करेंगे एक एक से। जैसे साइन कॉस टेन ये होंगे। अब सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले इसका मतलब समझें कि जैसे मैंने लिया कोई समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। कैसे पता लगा? क्योंकि ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल ही क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। ये हो गया समकोण त्रिभुज। मैंने मान लिया ये है थीटा। अब आपको इसमें साइन कॉस टेन का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे तो समझिएगा। जैसे बात करी जाए साइन की, तो साइन जो होता है हमारा, साइन थीटा का मान जो हम निकालें, सबसे पहले ये समझिए इसमें जो तीनों भुजाएं होंगी उनका नाम क्या क्या होगा। किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का नाम क्या होता है? तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए। जो हमारा 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी वो होगी कर्ण। क्या होगी? कर्ण। अब कर्ण जो होती है वो हमारे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कैसे? आपने फिर में पढ़ी होगी, किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा जो कोण होगा उसके सम्मुख जो भुजा होगी वही हमारी सबसे बड़ी होगी। अब मान लो ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का सम आपसे पूछूं, इसका इसका जोड़ पूछूं, तो वो 90 आएगा। दोनों दोनों जोड़ करके 90 आएंगे। तो दोनों ये 90 से छोटे होंगे, और ये जब दोनों 90 से छोटे होंगे तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 90। और 90 के सामने जो भी भुजा होगी वही हमारी कर्ण होगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा यही है, ठीक है। अगर मान लो थीटा मैंने यहां माना, और थीटा के सामने जो भुजा होगी, थीटा के सामने जो भी भुजा होगी वो हमारी कहलाएगी लंब। क्या कहलाएगी? लंब। जैसे मान लो थीटा मैंने यहां माना होता तो लंब हमारी ये होती, और थीटा मैंने यहां माना है तो लंब हमारी ये होगी, ठीक है। अब शेष भुजा जो बचती है वो बचती है हमारी आधार। तो तीन भुजा होती है हमारी किसी भी समकोण त्रिभुज में, एक कर्ण, एक आधार और एक लंब। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सम्मुख जो होती है वही होती है, और लंब जो होती है वो हमारे थीटा के सामने होती है, वह होती है। और शेष भुजा क्या होती है? आधार, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बस साइन और कॉस और टेन जो है, इन्हीं के पदों में इसके क्या मान होंगे? लंब, कर्ण और आधार के पदों में इसके मान क्या होंगे? इन तीनों के मान क्या होंगे वो भी देख लीजिए। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा हमेशा होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यानी कि साइन थीटा का मान हमेशा एक से क्या होगा? कम, या एक के बराबर हो सकता है। लेकिन इस त्रिभुज के अनुसार साइन थीटा का मान हमेशा एक से कम होगा। क्यों? क्योंकि कर्ण होती है सबसे बड़ी, और छोटी जब ऊपर होगी, तो बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या को हम भाग करें तो हमेशा एक से क्या आता है? कम आता है, ठीक है। अच्छा, बात करिए कॉस की, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। एक रह गया टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये तीनों आपको याद करने हैं। अब अच्छा,
कुछ इनके इनवर्स भी हैं, जैसे साइन थीटा का जो विलोम है, उल्टा है, वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस थीटा का जो उल्टा है वो होता है सेक थीटा। टेन थीटा का जो उल्टा है वो होता है कॉट थीटा। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ आपको, ये फॉर्मूले के तौर से आपको याद रखने हैं। जैसे बात करी जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू अपॉन 1 अपॉन सेक थीटा, ऐसे ही होगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। यहाँ से हमें एक फॉर्मूला और मिलेगा। यदि हम टेन थीटा को साइन और कॉस के पदों में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये जो टेन थीटा होता है वो होता है हमारा कॉट थीटा का उल्टा, कॉट का उल्टा। जब कॉट का उल्टा होगा तो ये, जब कॉट थीटा का मान साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखें तो ये आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये 5 फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपको क्वेश्चन मैं कराऊंगा तब आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि कौन सा क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूलों का प्रयोग हुआ है। अब इसी प्रकार साइन थीटा का जो उल्टा होगा वो होगा कोसेक थीटा। तो यहाँ हम कोसेक थीटा का जो मान लिखे वो क्या होगा? कोसेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। क्या होगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। अब बात करी जाए, cos थीटा यहाँ है, cos थीटा का उल्टा जो होगा वो क्या होगा? sec थीटा। sec थीटा की बात करी जाए तो वो होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, ऐसे ही tan थीटा का जो रिवर्स होगा, उल्टा होगा, वो होगा हमारा cot थीटा। क्या होगा? cot थीटा। और cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब मैं एक दो आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से कराऊं तो समझिएगा अच्छे से। यदि आपको ये याद नहीं हो रहा है तो एक ट्रिक भी है हमारी, लाल बटे कक्का। इससे आप ये याद कर सकते हैं, जैसे लंब बटे कर्ण, ये होगा साइन का मान, साइन का, ये होगा कॉस का मान, और ये होगा टेन का मान। जैसे साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। इस फॉर्मूले से आप इसको याद भी कर सकते हैं। और बात करी जाए साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक इसका उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक इससे उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, कॉट इससे उल्टा। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। ये फॉर्मूले आपको सभी लिख लेने हैं। मैं साइड हो जाऊं, आप लिख लेना। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन कराऊं, देखो। जैसे मैंने कहा, एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज है आपका पी क्यू आर, जिसमें क्यू क्या है? समकोण है। अगर बात करी जाए, मैंने बोला कि यहाँ दिया है एक, और यहाँ दिए हैं, यहाँ भी एक है, तो यहाँ रूट 2 है। तो आपको साइन थीटा बराबर ज्ञात करना होगा। साइन थीटा, अगर थीटा यहाँ मान ले हम, तो साइन थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले देखना होगा साइन बराबर होता क्या है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण हो गया। अब इसमें जो देखना है वो लंब देखना है सबसे पहले। तो पहचान होनी चाहिए हमें कि इसमें लंब क्या होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया थीटा के सामने जो भुजा होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो थीटा के सामने जो भुजा है पी क्यू, पी क्यू का मान क्या है? एक। या बात करी जाए पी क्यू क्या है? लंब। ठीक है, अब कर्ण, कर्ण की बात होगी, जो 90 अंश के सामने की भुजा होगी वही हमारी क्या होगी? कर्ण। कर्ण होगी हमारी पी आर। क्या होगी? पी आर। ठीक है, पी क्यू कितना है इसमें? पी क्यू का मान है 1। क्या है? 1। अच्छा, पी आर का मान क्या है? पी आर का √2। क्या है? √2। तो साइन थीटा का मान क्या आएगा इससे? √1/√2। यही होगा हमारा आंसर। मैं और एक दो क्वेश्चन आपको कराऊं तो देखिएगा, ये फॉर्मूला लिख लेने हैं आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली एक्सरसाइज या अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लिखूं,
यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 तब कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताओ। अच्छे से देखना है क्वेश्चन। देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। हमें इसमें ये नहीं दिया कि त्रिभुज कौन सा है या या कर्ण क्या है या लंब क्या है, नहीं, कुछ नहीं दिया। इसमें दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। तो हमें पहले सबसे त्रिभुज बनाना होगा, कौन सा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, हमने बनाया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और अगर मान लो थीटा मैंने यहां माना, यहां ना मान के मैं थीटा इधर मान लूं अब, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, अब बात करिए साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब 3 होगा क्योंकि लंब के सामने लंब 3, लंब कितना होगा? 3। ठीक है, कर्ण कितना होगा? 5। कर्ण कितना होगा? अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमें दो ही भुजा दी गई है किसी त्रिभुज की, दो भुजा ही तो दी गई है। अब हमें तीसरी भुजा को ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया त्रिभुज था हमारा ए बी और सी। क्या है? त्रिभुज ए बी सी। अब आपने 9th या पहले एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही हमें अप्लाइड करनी होती है। तो हम इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे और तीसरी भुजा को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। कैसे? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण है 5 तो 5 का वर्ग इज इक्वल टू आधार पता नहीं, ज्ञात करना है। ठीक है, प्लस लंब है 3, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग हो गया 25 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9। 9 को इधर लेके आओ तो 25 माइनस 9, क्योंकि ये प्लस का था, इधर लेके आए तो माइनस का हो गया। ठीक है, आधार जो होगा हमारा, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 गया, कितना बचा? 16। तो आधार जो होगा वो कितना आएगा? आधार का स्क्वायर आएगा 16। अब ये भी किसी का वर्ग जरूर होगा क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये भी किसका स्क्वायर जरूर होगा। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अब इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ का हम अगर अंडर द रूट कर दें या वर्गमूल ले लें तो आधार का कितना आएगा हमारा? 4। तो आधार हो गया हमारा 4। तो आधार जो वो कितना आया? 4। ठीक है, अब मैं निकालूं, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर, आप याद करिए, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब इसमें आधार क्या है? 4, कर्ण क्या है? 5। तो cos थीटा का मान क्या आएगा? 4/5। ठीक है, अब tan थीटा का मान बताएं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट हमारे ये फॉर्मूले हैं, ये याद करना कितने इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में लगेगा। और जब तक आप ये नहीं जानेंगे, ना ही अगला चैप्टर कर पाएंगे जो आगे आने वाला चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसमें तो इसका ही प्रयोग है पूरा पूरा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको एमसीक्यू में जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में से जरूर आएगा, बहुविकल्पीय में से 1% जरूर आएगा। ठीक है, करिए, लंब जो होगा हमारा वो होगा 3। ठीक है, कर्ण कितना होगा? 5। तो tan थीटा का मान कितना आया? 3/5 और यही होगा हमारा आंसर। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया।
उम्मीद करता हूँ ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन मैं और कराऊं इसी टाइप के, तो देखिए थोड़े से थोड़ा सा अलग होगा क्वेश्चन। पहले लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है। अब पहले त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है। सी क्या है? समकोण है। फिर कह रहे हैं एसी बराबर 24, एसी बराबर 24 है, एसी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, सबसे पहले हमें दो भुजाएं दी गई हैं। जब दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा कौन सी प्रमेय से निकाल सकते हैं हम? पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारी जो होगी, कर्ण होगा हमारा ए बी, क्यों? क्योंकि 90 के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। बी सी कितना है? 7, 7 का वर्ग प्लस 24, 24 का वर्ग, ठीक है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग होगा तब 576, ठीक है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, जोड़ो 6, 9 6 15, 7 5 7 4 11 और 1 12 और 2, सॉरी 6, 5 और 1 6। तो ए बी बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर होगा 25 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आया? क्योंकि 625 होता है हमारा 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर आया 25 सेंटीमीटर। अच्छा, जो कर्ण है वो निकल के आया कितना? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है साइन ए। हमें इस ए को नोटिस करना है कि ए से देखना है। अब किससे देखना है? ए से। जब ए से देखेंगे हम तो लंब हमारा ये होगा। अच्छा, ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ए से अगर हमने देखा, कोण ए है, ए से हमने देखा तो 7 सेंटीमीटर क्या आया? लंब। साइन ए बराबर आएगा हमारा बी सी लंब है, ठीक है, अपॉन ए बी क्या है? कर्ण ए बी। बी सी जो है वो कितना है? 7 और कर्ण कितना है? 25। 7/25 ये क्या होगा हमारा? साइन ए बराबर। अब बात की जाए कॉस ए की। ये फिर नोटिस करो ए है, यहाँ क्या है? ए। ए से ही देखना होगा आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार क्या है? ए सी बटे कर्ण है हमारा ए बी, ठीक है। ए सी है 24, कर्ण है 25। ये आंसर हो गया। तीसरे नंबर पे पूछ रहा है साइन सी बराबर। अब साइन सी की बात हो रही है, अब हमें नोटिस करना है सी पर। ए बी सी में पहले ए पूछा फिर सी, अब सी से नोटिस करना होगा। सॉरी, मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया। साइन बी और कॉस बी लिख लो है, साइन बी और कॉस बी। तो साइन बी का मान जब हम ज्ञात करें तो देखेंगे हम बी से जो लंब होगा हमारा तो ये होगा ए सी, ए सी अपॉन ए बी। कर्ण पे कोई इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा, कर्ण तो हमेशा वही रहेगा। हमेशा बदलेंगे तो लंब और आधार, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ए सी है हमारा 24 और 20, ए बी है 25, ठीक है। बात करिए साइन कॉस बी की, कॉस बी की। तो कॉस बी बराबर आधार ये होगा, क्यों? क्योंकि बी के सामने की वजह लंब, तो आधार हो गया बी सी, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। बी सी कितना है? 7 और ए बी कितना है? 25। तो ये भी हमारे आंसर। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक चीज नोटिस करनी है बस, अगर त्रिभुज एबीसी है और उसमें से कोई भी कोण यहाँ हमें दिया है, बस उसी से देखना होगा, उसी से देखना होगा लंब और आधार को। सबसे बड़ी बात यही नोटिस करनी है, यही देखना है आपको, और इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा। नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको भी लिख लीजिए। तो समझिए क्वेश्चन, जैसे त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है तथा tan a बराबर 1/√3 दिया गया है, तब sin a cos c प्लस cos a sin c का मान ज्ञात कीजिए। देखो, पहले त्रिभुज बनाएं। त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होगा हमारा, जो समकोण बी है, ठीक, ए यहाँ होगा, सी यहाँ होगी। tan a बराबर है √3, tan a बराबर 1/√3, ये होगा लंब और ये होगा आधार। क्या होगा? आधार। लंब, अगर ए से हमें देखने पर लंब मिलेगा हमें ये, और आधार मिलेगा ये। अच्छा, हमें निकालना है कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालने देखिए। पाइथागोरस प्रमेय जो होगी, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है एसी, एसी का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है पता नहीं, ज्ञात करना है। AB कितना है? √3, √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, √3 का वर्ग होगा 3 प्लस 1 का वर्ग होगा 1, 3 और 1 4। 4 कितने का वर्ग है? 2 का। तो AC बराबर कितना आया? 2। बात करी जाए इसकी, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसका मान हम निकालें तो साइन A है यहाँ, तो हमें A से नोटिस करना होगा। A से नोटिस करेंगे तो लंब ये होगा, कर्ण ये, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन BC क्या होगा? BC अपॉन AC क्या होगा? AC गुणा कॉस C। कॉस C का मान जो होगा वो C से देखने पर आएगा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। C से देखेंगे तो लंब ये होगा, आधार ये। ठीक है, तो आधार होगा हमारा BC अपॉन AC, कर्ण क्या होगा? AC। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, cos A, फिर cos A से देखना होगा, आधार ये होगा √3/2, यानी कि AB अपॉन AC। ठीक है, इसी प्रकार साइन C का मान C से देखने पर लंब होगा हमारा √3 और बटे 2, यानी कि AB बटे AC। ठीक है, BC का मान है 1 और AC का मान 2। BC का मान 1, AC का मान 2। AB का मान है √3/2 गुणा √3/2। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 की 1 से गुणा 1, √3 की √3 से गुणा ओनली 3, और 2 दूनी 4। एलसीएम आया 1, 4, 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। तो 4/4 आया आंसर 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा हमारा? 1। ये अच्छे से आपके समझ में आया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। अच्छा सा एक क्वेश्चन और होगा, तो ये लिख लीजिए अच्छे से। तो एक क्वेश्चन है हमारा अच्छा बढ़िया, यदि कोण A व कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, तो न्यून कोण हो और cos A बराबर cos B दिया है, तब दिखाइए, दिखाइए कोण A बराबर कोण B। अब हमें क्या है इसमें जो सिद्ध करना है, पहले सवाल को पढ़िए। यदि एंगल A और एंगल B जो है वो न्यून कोण है, सबसे पहले न्यून कोण को समझे। न्यून कोण वे कोण होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं। 90 से छोटे होंगे तो न्यून कोण होंगे। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा, हमारा जो ट्रायंगल होगा वो होगा कुछ इस प्रकार का। देखिए, ए और बी न्यून कोण है। अच्छा, ये तो 90 अंश का हो गया, तो ये तो न्यून कोण हो नहीं सकता, तो ये होगा ए और ये होगा बी, और यहाँ रख देते हैं सी। ठीक है, अब हमें इस त्रिभुज के अनुसार cos ए और cos बी के मान को क्या करना है? बराबर। एक चीज और, किसी भी क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि उसमें सवाल में दिया क्या है।
सबसे पहले ये देखें कि दिया क्या है, उसको ही बस पकड़ के सवाल को सॉल्व किया जाए तो एक बार में ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया है हमें cos A इज इक्वल टू cos B। अब cos A है, cos A का मान हम इसी त्रिभुज से रखेंगे तो cos A से देखेंगे तो हमारा cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इससे देखने पर लंब होगा ये, आधार होगा ये, तो आधार होगा AC, क्या होगा AC अपॉन कर्ण होगा हमारा AB, क्या होगा AB। ठीक है, cos B बराबर, अच्छा B से देखने पर AC लंब होगा तो BC क्या होगा आधार, तो BC अपॉन कर्ण होगा हमारा AB। ठीक है, AB को इधर ले जाएं तो ये होगा AC इज इक्वल टू BC अपॉन AB। भाग वाली संख्या अगर इधर ले जानी हो तो हमें किस में ले जानी पड़ेगी, गुणा में। AB से कट गया, AB AC बराबर क्या आया BC। अब इस पे गौर देना है आपको, हमारे जो त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज जो है ABC, यहाँ लिख सकते हो समकोण त्रिभुज ABC में, अच्छा ABC में हमारी दो भुजा बराबर आई AC और BC। अब यहाँ ध्यान देने योग्य चीज एक क्या है कि किसी भी त्रिभुज की ध्यान से सुनना, किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर हैं, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण जो होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सीधी सी बात, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो दो जब भुजाएं बराबर, और दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण बराबर। हमने क्या करा, AC बराबर क्या निकाला BC, दो भुजाएं बराबर हो गई। यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। चूंकि AC बराबर BC त्रिभुज की एक ही त्रिभुज की एक ही त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं, तथा इसलिए इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे। तो क्या होंगे, AC के सामने जो कोण होगा, AC के सामने होगा कोण B और BC के सामने कोण होगा A, यानी कि कोण A बराबर कोण क्या होंगे B। और यही हमको क्या करना था, प्रूव भी करना था, तो यही हो गया आपका प्रूव। देखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप 3 स्टार भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, कोई से ना कोई से पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेगा, 7 सेट में से कोई से सेट में जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन की संभावना थी बनने की वो मैंने आपको कराए। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत है अगर मैं करूं तो, लेकिन टाइम का अभाव होते हुए क्वेश्चन सही है। लेकिन आगे बढ़ा जाए तो अगली एक्सरसाइज में कराऊं, देखिएगा अगली जो एक्सरसाइज हमारी होगी, अगले जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे मान जो हमारे होते हैं, वैल्यू जो होती है उससे रिलेटेड। तो हम चले नए टॉपिक पर, अपने जो हमारी वैल्यू होती है वो आपको याद करनी होंगी कुछ क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे मैं आपको सारणी बनवाऊं तो सारणी में यहाँ लिख लूं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। ठीक है, यहाँ लिख लूं थीटा, आपको ये सारणी याद करनी होगी, सारणी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ मैं लिखूँ 0 30 45 60 और 90। आपको बस ये इतने ही मान याद करने होंगे, इतने ही मान याद करने होंगे। जैसे साइन 0 का मान 0। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा में, साइन में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही साइन का मान भी बढ़ता है। थीटा के
मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। तो साइन 0 का मान 0 होगा और साइन 30 का मान हो जाता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। इसी प्रकार साइन 90 का मान होता है 1। अब आपको बस साइन का मान याद अगर हो गया तो इसी की ट्रिक से इसको भी याद कर सकते हो। जैसे कॉस के टोटल मान इसके उल्टे होंगे। कॉस का मान थीटा के साथ साथ घटता है। कॉस का मान थीटा के साथ साथ घटता है। तो 1 और √3/2 उल्टा लिख दे बस, और 1/√2 और 1/2 और 0, यानी कि cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है। tan में साइन बटे कॉस यानी कि 0/1 0, 1 अच्छा 2 से 2 घट गया 1/√3। ऐसे ही इसका 1/√2 से 1/√2 कट गया √3, 2 से 2 कट गया √3, 1/0 यानी कि अपरिभाषित या इनफाइनाइट। ठीक है। कॉट का इसका उल्टा होगा, जैसे इनफाइनाइट √3, 1 1/√3 और 0। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि 1 2/√3, 2/√3, इसका √2 और ये 2 और ये कॉस का उल्टा होगा 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। ये इसका उल्टा होगा, या साइन का उल्टा कर दो 0/1 यानी कि 1/0, 1/2 यानी कि 2, यहाँ √2 और यहाँ 2/√3 और यहाँ 1। ये जो सीरीज है, सारणी है, वो आपको अच्छे से याद करनी है और इसी से हम आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बनाएंगे। अब लगभग 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, तो ये आराम से आपको लिख लेनी है। तो चलिए हम करें इससे क्वेश्चन। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है। लिखनी भी सीख गए होंगे। तो क्वेश्चन है हमारा पहला जो एग्जाम्पल होगा वो होगा साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 और साइन 30। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 और साइन 30। साइन 60 का मान आपको याद करना होगा। साइन 60 का मान जो होता है, वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी √3/2। ठीक है। कॉस 30 कॉस, अच्छा एक चीज मैं आपको समझाऊं थोड़ी सी। साइन में और कॉस में, साइन में और कॉस में यदि यहाँ अल्फा या थीटा है, या ऐसे लिख लो, यहाँ थीटा है और यहाँ फाई है। यदि थीटा और पाई को जोड़ने पर, थीटा और फाई को जोड़ने पर यदि 90 आ जाए तो इन दोनों के मान जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे साइन 60 है कॉस 30, ये 60 और 30 में अगर जोड़े 60 30 कितना हो गया 90, तो इन दोनों के मान जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर। जो साइन 60 का मान होगा वही हमारा कॉस 30 का भी मान होगा। साइन 60 का मान √3/, तो कॉस 30 का भी मान क्या होगा, √3/2 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार 60 और 30 कितने हो गए, 90। कॉस और साइन है तो इसका भी मान कितना होगा, 1/2। ठीक है। गुणा करो, 2 दूनी 4 और √3 की √3 से जब गुणा करी, √3 गुणा √3 प्लस 1 गुणा 1 1 और 2 दूनी 4। ठीक है। √3 की जब गुणा √3 से करेंगे तो ओनली 3 आएगा, क्योंकि रूट की रूट से गुणा करी तो वो कैंसिल हो गई, क्योंकि संख्या एक ही है। ठीक है। 3 का वर्ग 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम आया 4, 3 प्लस 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, कितना आया 1। यानी कि इस जो क्वेश्चन का मान आएगा, वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 1। समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन में और लू, अच्छा सा होगा। जैसे 2tan² 45, 2tan² 45 माइनस
साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से करेंगे, देखिएगा। पहले सबसे आपको मान जरूर याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। अच्छा, दो गुणा में है तो गुणा में ही रहेंगे। 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान होगा 1, तो 1। अच्छा, 10 पे है स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होगा, साइन 60 का मान होगा हमारा √3/2, √3/2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर लगा है। प्लस देखो cos 30 का मान भी क्या होगा, √3/2, इसका भी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ माइनस का √3/2 का स्क्वायर है, यहाँ प्लस का √3/2 का स्क्वायर है, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसल, कट गए, ये 0। अच्छा, 2 गुणा 1 का वर्ग 1 और 2 एकम क्या होगा, 2, यानी कि इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसी प्रकार से जितने भी मान वाले सवाल है, वैल्यू वाले क्वेश्चन है, वो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और है अच्छा सा, वो भी मैं आपको कराऊं, देखिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45 बटे sin² 30 प्लस cos² 30। तो करें इसको, देखिए 5 गुणा में है तो गुणा में रहेंगे। cos² 60 का मान क्या होगा, √1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा sec² 30, sec 30 का मान होगा 2/√3, क्या होगा, 2/√3 का स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान 1। ठीक है, नीचे आइए, sin² 30 यानी कि 1/2, sin 30 का मान 1/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, करो, 5 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 माइनस 1 बटे 1/4, क्योंकि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 और बटे 4। देखो इसको जब जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 4 और 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बचा, बटे में 1 नहीं लिखते, तो ये आया 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 और माइनस का 1। इसमें एलसीएम जो होगा वो होगा हमारा 12, क्योंकि 4 से भी 12 कट रहा है, 12 से 3 से भी 12 कट रहा है। ठीक है, 4×3 = 12, तो 3 से गुणा करेंगे ऊपर, 5 गुणा 3 माइनस 3 चौक 12, तो 4 से गुणा करेंगे, 16 गुणा 4 माइनस 12 एकम 12 प्लस, यह प्लस है। ठीक, 5×3 = 15 माइनस 16 चौका 64 प्लस 16 चौका 64 माइनस 12/12। ठीक है, 64 और 15 कितने हो गए, 7 9 79 और माइनस का 12/12। 79 में से जब 12 को माइनस करा कितना आया, 67 और बटे 12, और यही होगा आपका फाइनल आंसर। ये भी आपके समझ में आया होगा। तो वैल्यू वाले क्वेश्चन जो है वो आपके समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, तो इनको अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। तो चलिए हम चले अगले फॉर्मूलों पर। कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जिनसे आपको क्वेश्चन बनाने होंगे, अगले जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वो। जैसे एक फॉर्मूला है हमारा, यदि sin² A प्लस cos² A बराबर 1, क्या होता है, sin² A प्लस cos² A बराबर 1। एक होता है हमारा sec² A माइनस tan² A इज इक्वल टू 1। एक होता है cosec² A माइनस cot² A बराबर 1। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले और भी बन सकते हैं। जैसे sin² बराबर निकाला जाए तो 1 माइनस cos² A, cos² A को इधर ले जाए तो हमारा जो है वो बनेगा sin² A बराबर 1 माइनस cos² A। इसी प्रकार cos² A बनाया जाए तो बनेगा 1 माइनस sin² A। यहाँ भी ऐसे ही होगा,
सेक स्क्वायर ए बराबर पूछा जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा। ऐसे ही टेन स्क्वायर ए बराबर पूछा जाए तो होगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा 1 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये फॉर्मूले आपको 9 के 9 याद रखने हैं। इनसे एक दो क्वेश्चन मैं कराऊँ आगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान होगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इनमें हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि 9 यहाँ है 9 यहाँ है, तो दोनों में 9 क्या है कॉमन, तो 9 लिया मैंने कॉमन। यहाँ बचा सेक स्क्वायर ए और यहाँ बचा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा 9 कॉमन लिया तो 9 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर मैंने बताया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा 1, तो रख दो 1। तो 9 की गुणा 1 से करी तो कितना आया 9, और यही होगा हमारा आंसर। ये तो रहा बहुत सिंपल क्वेश्चन। मैं एक दो क्वेश्चन और बढ़ा लूं इन्हीं फॉर्मूलों से, तो हमारा एक क्वेश्चन अच्छा होगा। देखिए इसको मिटाएं, लिख लीजिए फॉर्मूला अच्छे से। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान है। देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा बात करी जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखाया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। क्या होगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर जो होगा वो होगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। बस इसी को रख दीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर रख दो सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर रख दो कोसेक स्क्वायर ए। तो रखो, ऊपर रखा जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन नीचे होगा कोसेक स्क्वायर ए। जब इसको रिवर्स हम करें तो कोसेक जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और सेक जो है नीचे आएगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और मैंने आपको लिखाया साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और यही होगा इसका आंसर, ठीक है। ये भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो एक दो क्वेश्चन इसी टाइप का मैं बढ़ा लूँ जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन पहले लिख लूँ, उसके बाद अच्छे से कराऊंगा सॉल्यूशन उसका। देखिए तो इस क्वेश्चन को हम करें, देखें कैसे होगा। तो हमें सिद्ध करना है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का रूट बराबर सेक प्लस टेन ए। तो पहले LHS को हम लें। तो अच्छा सिद्ध करने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो LHS से RHS या RHS से LHS, दो प्रकार हो गए। और तीसरा इसका आंसर और इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, बराबर आ जाना चाहिए, वो भी हमारा तीसरा टाइप होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम LHS जो लिखें, LHS से इस क्वेश्चन को जब करा जाए तो ये होगा 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए। इसका रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, परिमेयकरण हर का, ठीक है। हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो इसके कंजुगेट यानी कि उल्टे चिन्ह से गुणा भाग करेंगे दोनों से। तो 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से क्या करेंगे गुणा और भाग, ठीक है। आगे बढ़े, देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नीचे बना हमारा 1 माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में और 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ एक रूल आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों जब करें हम तो हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन
1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। अभी मैंने आपको फॉर्मूले लिखा है, इसको देख लेना। तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, तो ये रह जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हमें देखना है, सिद्ध क्या करना है? सेक ए टेन ए। तो यहाँ से देखो 1 के बट्टे में कॉस ए कर दो और साइन ए के बट्टे में कॉस ए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। ठीक है, 1 अपॉन कॉस से हो जाएगा सेक ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस से हो जाएगा टेन ए। और यही हमको क्या था? प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, अच्छे से करा हमने। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन इसका मैं कराऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए। अच्छे से रिवीजन करते रहिए, हमारी इस क्लास को अच्छे से करते रहिए और आपको बहुत ही फायदा होगा इससे। तो क्वेश्चन कुछ हमारा है, क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए आगे हमारा ये होगा LHS और ये होगा RHS। तो हम करें इसको LHS से, तो LHS हमारा होगा ये वाला। ठीक है, LHS है हमारा, थोड़ा इधर से लिखें क्योंकि आ नहीं पाएगा ऐसे। LHS इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर खोलिए तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा? ए स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, ऐसे ही इसको प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, 2a और b, ए की जगह कॉस ए और b की जगह सेक ए। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ जो साइन स्क्वायर ए है उसको और कॉस स्क्वायर ए को एक तरफ ले लो। ठीक, अच्छा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी मैंने पढ़ाया कॉट के पदों में, तो वो होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको देखो चेंज करें, 2 साइन ए गुणा कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन ए का क्या होता है? उल्टा। ये कॉस स्क्वायर ए यहाँ आ गया, अब रह गया सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर बराबर होता है 10 के पदों में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेम यहाँ कॉस ए गुणा 1 अपॉन सेक ए किसका उल्टा होता है? कॉस ए का। कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया? 1, 1 ये वाला। ठीक है, अच्छा 2 जे बच्चे, ये 2 ही तो हैं तो 2 लिख लो, प्लस एक ये वाला और 2 ये वाले, प्लस रह गया टेन स्क्वायर ए और प्लस रह गया कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, जोड़ो इसे, 1 और 2, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही प्रूव करना था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। RHS क्या होगा? RHS प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। तो चले हम अपने क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। तो समझिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन हो सकता है।
चलिए क्वेश्चन करें हम। क्वेश्चन है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन माइनस वन बराबर कॉस ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, कॉसेक और कॉट को लाना है, कॉसेक और कॉट को लाना है। यदि मैं आपको दिख रहा होगा यहाँ कॉस है, अगर कॉस के बटे में साइन होता तो हमें कॉट मिल जाता, और अगर यहाँ बन के अपॉन में कॉस होता तब भी हमें क्या मिलता, सेक मिलता। ठीक है, लेकिन बात करी जाए, मैं ऐसा करूं कि साइन से ही इसमें भाग कर दूं और साइन से ही कर दूं नीचे भाग, यानी कि साइन से, साइन ए से, साइन ए से अंश व हर दोनों में भाग करने पर, भाग करने पर करिएगा तो कॉस ए बटे साइन ए, एल एच एस ले लिया, एल एच एस इज इक्वल टू कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए और प्लस का वन बटे साइन ए। ऐसे ही यहाँ कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। देखो साइन ए से साइन ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, जो कॉस ए अपॉन साइन ए है वो हो जाएगा हमारा कॉट ए। अच्छा, माइन जे वन अपॉन साइन ए है वो हो जाएगा हमारा कॉसेक ए, क्या हो जाएगा कॉसेक ए, और माइनस का क्या बचा, वन। ठीक है, सेम रूल नीचे, कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा कॉट ए, ये हो जाएगा कॉसेक ए, और ये हो जाएगा प्लस का वन। अब एक चीज आपको दिख रही होगी है, कॉस ए माइनस कॉट ए, और यहाँ भी यही है। ठीक है, अगर मैं इसके कंजुगेट से गुणा भाग करूँ तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके कंजुगेट से गुणा भाग करूं तो इसका फॉर्मूला बने मिलेगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये होगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए अपॉन, अच्छा माइनस है प्लस वाले से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, करो ऊपर इसकी इससे अलग, इसकी इससे अलग, या ऐसा ही लिखी रहने दो। देखिए अगर मैं इसकी इससे करूं, अच्छा ऐसे ही लिखे रहने दो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन और कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मैंने मल्टीप्लाई नहीं की है। अच्छा नीचे वाले में मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना होगा नीचे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह है कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस बी की जगह है कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा इसकी गुणा एक से जब करेंगे तो आएगा हमारा, एक से करेंगे तो आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। इधर लिख लूं मैं, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन मल्टीप्लाई बाई कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अपॉन में देखिएगा मैंने आपको फॉर्मूला जो लिखवाया था वो था हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू वन, ये था फॉर्मूला। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये तो हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, यानी कि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, तो ये भी क्या होगा माइनस का, यानी कि इसी फॉर्मूले से हम ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं, माइनस से सभी में भाग करी, गुणा करी या भाग, तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर बराबर होगा माइनस का वन। तो ठीक है, इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं, माइनस का वन। ठीक है, चाहो तो बाद में रख सकते हो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अच्छा इसके बराबर क्या आया, माइनस का वन, तो माइनस वन, और ये इससे हो गया कैंसिल, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, बचा कितना हमारा कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए,
यही हमें क्या करना था, प्रूव, क्या करना था, प्रूव। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको इसको भी स्टार मार्क देना है, 3 स्टार मार्क देना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, बस करना कुछ नहीं था, साइन से दोनों में भाग करके कंजुगेट से गुणा करके बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो कैसा लगा हमारा ये पूरा सेशन, कैसी आपको क्लास लगी, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता लग सके कि आपके डाउट भी रह रहे हैं अभी। और एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छे से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, कि ताकि उन्हें भी हमारी जो वीडियोज़ हैं उनका फ़ायदा मिले, और अच्छे से फ्री में पूरा कोर्स कर पाएँ। 14 दिन, 14 मैराथन, 14 चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रामबाण है। इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद।